हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज मैं ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन करके आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है आपका चूज द करेक्ट आंसर में स्टेटमेंट और जो है आपका कॉज। तो स्टेटमेंट मतलब होता है कथन और कॉज मतलब होता है कारण। सो स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स। बस कॉज जो है यहाँ पे एज मच एज यू कट द फॉरेस्ट दैट। यहाँ पे बोला गया कि फॉरेस्ट द रिन्यूएबल सोर्स मतलब वन जो होता है वो नवीनीकरण संसाधन है। और कारण में दिया गया एज मच एज यू कट द फॉरेस्ट दैट, मतलब जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने उग जाते हैं। ये मच फॉरेस्ट ग्रोन बाई इटसेल्फ, स्वतः वो क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है, ओनली स्टेटमेंट इज अ ट्रू, only cause is a true, cause and the statement both are correct, cause and the statement both are wrong. So right option जो आपका आएगा ए, only statement is a true, मतलब कथन आपका सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन विच सीजन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन। भारत में जो होता है किस ऋतु में सबसे ज़्यादा फसल ली जाती है, तो वहाँ पे राइट ऑप्शन आपका आएगा खरीफ। क्या आएगा, खरीफ। नंबर थर्ड है, द बिगेस्ट सोर्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, मतलब यहाँ पे जो होता है कि सरकार को जो होती है सबसे ज़्यादा जो आय होती है वो किससे होती है, तो वह है आपका टैक्स। क्या आएगा, टैक्स। नंबर फोर है, द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज। सो यहाँ पे आएगा आपका डी ऑप्शन, टू स्टॉप करप्शन। क्या आएगा आपका, टू स्टॉप करप्शन। नंबर फिफ्थ है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ वियतनाम वाज। 5 नंबर पे आपका आएगा हो ची मीन्स। क्या आएगा, हो ची मीन्स, बी ऑप्शन। ओके, सो बी नंबर जो क्वेश्चन आपका फिलअप है, सो देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, द ड्यूटी इम्पोज ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट फीस। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट फीस। यानी कि फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाली जो टैक्स जो होती है या जो भार जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो वह प्रोडक्ट फीस। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, न्यू डील वाज डिक्लेयर्ड बाय। तो न्यू डील किसने डिक्लेयर किया गया था, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ओके, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो दिया गया है, द फेमस बुक ऑफ रैचल कार्सन वाज जब्लैंग। सो वहाँ पे आ गया निस्तब्ध बसंत। क्या है आपका, निस्तब्ध बसंत। 4 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, मेटालिक मिनरल्स विच इज़ फाउंड ऑन मोस्ट एरियाज ऑफ इंडिया इज। सो यहाँ पे आएगा ब्लैंक में आयरन ओर, जिसको हम लोग कहते हैं लव एस्क। नंबर फिफ्थ है, इन इंडिया द वोटिंग राइट इज अ टू। तो वहाँ पे आएगा एडल्ट, मतलब जिसका मतलब होता है वयस्क। फिर आपको सी नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया आपका, मैच द कॉलम, कमर्शियल इंटरेस्ट ग्रुप, इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट, नेचर ऑफ मनी, सुभाष चंद्र बोस। एंड फिफ्थ नंबर है आपका एंड ऑफ कोल्ड वार। सो फर्स्ट नंबर जो दिया है कमर्शियल इंटरेस्ट ग्रुप, जिनको हम लोग कहते हैं व्यावसायिक ब्याज समूह जिसको, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो आएगा देखिए आपका आज़ाद हिंद फौज है, करेंट अकाउंट है, बाय 1991 है, डॉक्टर टीचर वर्कर्स है, नेशनल इनकम है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा डी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर टीचर वर्कर्स। नंबर सेकेंड है इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट। सो सेकेंड नंबर पे आएगा आपका नेशनल इनकम। इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब इनको कहा जाता है विकास के सूचक। तो विकास के सूचक क्या है आपका, राष्ट्रीय आय है। नंबर थर्ड है नेम ऑफ मनी, मनी क्या नाम यहाँ पे। तो थर्ड नंबर पे जो आपका बी ऑप्शन है करेंट अकाउंट इन बैंक। नंबर फोर सुभाष चंद्र बोस, ए ऑप्शन आएगा आज़ाद हिंद फौज। और नंबर फिफ्थ है एंड ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध की समाप्ति 1991। ओके, सेकेंड बस देखिए यहाँ पे व्हाट इज एंडोसल्फान। क्या बोला गया है, व्हाट इज एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्या है, सो यहाँ पे आएगा आपका इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक जिसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड।
सेकेंड नंबर है आनंद ऑफ गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर, यानी कि आनंद ऑफ गुजरात, गुजरात का जो आनंद मिल्क जो है वो विश्व में किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, ये ऑप्शन जो दिया गया है डेयरी मिल्क प्रोडक्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड नंबर है द ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में जो आर्थिक मंदी का जो साल जो रहा वो रहा आपका 1929, क्या रहा आपका 1929। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाई पर्सन, यानी कि जो जनता जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्राप्त होने वाली जो टैक्स होती है वो क्या कहलाता है आपका इनकम टैक्स, क्या कहलाती है इनकम टैक्स। नंबर 5 है इट इज़ इसेंशियल फॉर द एंड ऑफ द कॉलोनिज्म, इट इज़ इसेंशियल फॉर द एंड ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि औपनिवेशिक शक्ति या औपनिवेशिकता का या उपनिवेशवाद की समाप्ति आवश्यक है। सो वहाँ पे आ गया आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन से। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है आपका फिल इन द ब्लैंक, फॉरेस्ट इज अ ब्लैंक रिसोर्स, सो यहाँ पे आ गया नेचुरल, क्या आ गया नेचुरल। सेकेंड नंबर है द मेन क्रॉप ऑफ खरीफ इज सो पैडी या राइस, ठीक है, पैडी या राइस जो भी हम लिख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पेज, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वाज ब्लैंक, वहाँ पे आएगा आपका सुकर्नो, ठीक है, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन बना, सुकर्नो। कोल इज यूज एज कोल इज यूज्ड एज ब्लैंक ऑन द अर्थ, तो वहाँ पे आएगा पावर। नंबर 5 है द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम वाज इज द हनोई, है ना, स्पेलिंग देख लेंगे आप पे HANOI, हनोई, यहाँ पर भी हो गया है वो एन है, हनोई। ओके, नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम है। सो देखिए आप एक ग्रुप में जो दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ जार, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पॉलिटिकल पार्टी, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। तो डिक्लेरेशन ऑफ जार, जार का जो डिक्लेरेशन जो था वो क्या था आपको देखिए, तो वहाँ पे एंड ऑफ स्लेवरी ऑफ फार्मर, यानी कि किसानों की दास्ता समाप्ति, जो डी ऑप्शन में दिया गया है इलेक्शन एंड ऑफ स्लेवरी ऑफ फार्मर, किसानों की दास्ता की समाप्ति। नंबर सेकेंड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी, तो आपका इंडियन क्या दिया गया आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी, तो आएगा आपका सी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए दे दिया गया है, इंडियन एल्यूमिनियम है वो नहीं आएगा, आपका इलेक्शन कमीशन आएगा, नंबर सी ऑप्शन जो है इलेक्शन कमीशन। नंबर 3 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ई नंबर ऑप्शन है एवरेज एज, औसत आयु जिसको कहा जाता है एवरेज एज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक अवेयरनेस जिसको लोक जागृति या जन जागृति कहते हैं, और नंबर 5 है कोरबा डिस्ट्रिक्ट, वो है आपका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर, ये भी आपका इट इज़ नॉट ए द फिजिकल रिसोर्स, इनमें से कौन सा है जो भौतिक संसाधन नहीं है, लैंड, एयर, वाटर, फिश। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिश, ओके, क्या आ गया आपका फिश। नेक्स्ट आपको द सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो राइट ऑप्शन आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन। ओके, नंबर 3 है हु वाज द लीडर ऑफ नेशनलिस्ट या नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, सो क्या है आपका हिटलर, कौन है आपका हिटलर। नंबर 4 इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ आइलैंड, यानी कि द्वीपों का देश कहा जाता है या द्वीपों का भूमि कहा जाता है, वो है आपका इंडोनेशिया, यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड जो है वो आपका इंडोनेशिया है। ओके, नंबर 5 है आपका द एसेंशियल मीडिया ऑफ को पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज, सो ऑप्शन है आपका वोटिंग, मूवमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लान्स, इम्प्लीमेंशन एंड कम्युनिकेशंस मीडिया, सो राइट ऑप्शन आपका आएगा वोटिंग, मतदान प्रक्रिया।
नाउ फिल अप इन ब्लैंक द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट टेक प्लेस। सो क्या पे यहाँ पे आ गया आपका बजट, क्या आएगा बजट। नंबर सेकेंड है द नियमगिरी देयर इज अ डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट, फिलअप में क्या आएगा आपका बॉक्साइट। नंबर थर्ड है ब्लैंक इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, वहाँ पे ब्लैंक में आएगा आपका एग्रीकल्चर। नंबर फोर इन इंडिया एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इज 18 ईयर्स, क्या आएगा आपका 18 ईयर्स। नंबर फिफ्थ इंडोनेशिया इज अ मूवमेंट ऑफ फ्रीडम वाज अगेंस्ट द कंट्री हॉलैंड, नहीं इंडोनेशिया जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन जो है किसके अगेंस्ट किसके विरुद्ध जो है उन्होंने किए, तो वो है हॉलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नंबर, मैच द कॉलम सोशल डेवलपमेंट, डॉक्टर टीचर एम्प्लॉयज, demerits of the media, industrialization in Russia, India became the independence। ओके सो देखिए आप आंसर नंबर देखिए सोशल डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आपका ई नंबर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता और अवसर या मौका जिसको कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नंबर सेकेंड है डॉक्टर टीचर एम्प्लॉयज़, तो सेकेंड नंबर पे आपका सी आएगा कमर्शियल ग्रुप है, ठीक है क्या है कमर्शियल ग्रुप। डीमेरिट्स ऑफ मीडिया, मीडिया के जो दुष्परिणाम जिसको कहते हैं हम लोग, तो थर्ड नंबर का जो डी ऑप्शन है इविल प्रोपोगांडा, ठीक है। और नंबर फोर है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रसिया, रसिया में औद्योगिकरण, तो ये है आपका 1880 1880, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेज चूज द करेक्ट आंसर में दिखते हैं यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, सो यहाँ पे आएगा वीट, ठीक है। हरित क्रांति में जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुआ वो तो आपका वीट। इन रसिया द स्लेवरी ऑफ फार्मर इंडेड इज, तो यहाँ पे आ गया 1961 या 1861, दो ऑप्शन है तो आपका आएगा 1861, क्या आएगा आपका 1861। जामुन सीमेंट इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, तो नंबर थर्ड जो का आंसर है दुर्ग। कोल्ड वार was the cause of the tension between which two nations, सो यहाँ पे आएगा अमेरिका एंड सोवियत रशिया, डी ऑप्शन आपका अमेरिका एंड सोवियत रशिया। नंबर फिफ्थ नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इन एंड द आइडियल पार्लियामेंट, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे आएगा 33%। ओके फिलअप देखिए यहाँ पे ओके स्टार्ट द रिसोर्स विच आर मेड इन नेचुरल वे इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका नेचुरल रिसोर्स। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन सिनेमा इज कॉल्ड, तो इंटरटेनमेंट टैक्स। द कोल इज यूज्ड एज अ ब्लैंक ऑन द अर्थ, द पावर। द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया इज 18 ईयर्स। नंबर फिफ्थ है द एटॉमिक टेस्टिंग सेंटर ऑफ अमेरिका इज नवाडा, ठीक है। अमेरिका के जो है परमाणु प्रशिक्षण सेंटर जो है आपका अमेरिका में वो है नवाडा। नंबर सी नंबर देखिए आपका, तो सी नंबर जो क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम है फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ अफ्रीका, फिक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कम्युनिस्ट कंट्री एंड रबी क्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है फैसिलिटी ऑफ इलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए फैसिलिटी ऑफ इलेक्शन में जो आएगा आपका सी ऑप्शन जो दिया गया पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्शन नहीं है, फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आएगा पब्लिक वेलफेयर। नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो ये है जो है आपका नाइजीरिया, NIZE आ रही है नाइजीरिया, आपका ये ऑप्शन। नंबर थर्ड है फिक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो थर्ड नंबर का डी ऑप्शन देखिए आपको इंडियन रिजर्व बैंक। और नंबर फोर है कम्युनिस्ट कंट्री, तो वह आपका बी ऑप्शन सोवियत रशिया, एंड रबी क्रॉप इज अ वीट या ज्वार। ओके तो ये रहा आपका मॉडल आंसर क्वेश्चन का जो है ऑप्शनल जो क्वेश्चन जो है
समथिंग जो है वो एक्सपेक्टेड वाला है, आने की मैक्सिमम इनकी चांसेस है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में कॉपरेट कर लेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।